हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में फिजिक्स के एमसीक्यू करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी फिजिक्स एमसीक्यू चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हम इसके 5 पार्ट करा चुके हैं, 5 पार्ट करा चुके हैं। ये 6 पार्ट है। हमने बायोलॉजी के भी एमसीक्यू कराए हैं, आप मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। केमिस्ट्री के भी एमसीक्यू कराए हैं, आप मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। ये लाइट के एमसीक्यू करा रहे हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस इज यूज इन, पहला ऑप्शन दिया है अ मैग्नीफाइंग ग्लास, बी है कार टू सी ऑब्जेक्ट ऑन रेयर साइड, सी ऑप्शन है स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइज, डी ऑप्शन है सिंपल कैमरा। तो सी आंसर हो जाएगा स्पेक्टिकल फॉर करेक्शन ऑफ शॉर्ट साइड। ओके, 17 का सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। When an object is kept at any distance in front of concave lens, the image form is always, तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, मैग्नीफाइड होगा। बी ऑप्शन वर्चुअल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, सी ऑप्शन है आपका वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। When sunlight is concentrated on a piece of paper by the spherical mirror or lens, the hole can be burned in it. For doing this, the paper must be placed at the focus of, तो देखेंगे इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन है either a convex mirror और convex lens, बी ऑप्शन है either a concave mirror या concave lens, सी ऑप्शन है either concave mirror और concave lens। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 19 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रे इंसिडेंट थ्रू द होल ऑन वन साइड ऑफ बॉक्स इमर्ज आउट थ्रू द होल ऑन इट्स अपोजिट साइड एज शोन इन डायग्राम बिलो। तो दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, इससे आपको बताना है। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी इनसाइड द बॉक्स, तो रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक होगा या कॉनकेव लेंस होगा, सी ऑप्शन कॉन्वेक्स लेंस होगा या ग्लास प्रिज्म होगा। तो 20 का आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस होगा, सी ऑप्शन, 20 का सी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट थ्रू द होल वन side of box emerge out through the hole on its opposite side shown in following figure। देखेंगे box containing a glass prism, concave lens, convex lens, डी ऑप्शन है पैरेलल साइड ग्लास स्लैब। तो 21 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा कॉनकेव लेंस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फॉर्म ऑफ वर्चुअल इमेज विच ऑलवेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस है, सी ऑप्शन हो जाएगा कॉनकेव लेंस। 22 का सी ही है, सही है। ओके, तो 22 का सी ऑप्शन कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14। आप सीक्वेंस पर मत ध्यान दीजिएगा, अलग अलग दिए हैं ये एमसीक्यू, चैप्टर बड़ा है, अलग अलग जगह दे रखे हैं एमसीक्यू, तो उसको एक जगह करके दिखा रहा हूँ। तो सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे एमसीक्यू का। अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ पूछा गया है, इसको करके दिखाते हैं आपको। तो दे रखा है कॉनकेव लेंस इमेज की बात करना चाह रहा है आपका, वी की वैल्यू दे रखा है 14 देखेंगे। वी दे रखा है आपका माइनस का 20 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू दे रखा है माइनस का 30 सेंटीमीटर, माइनस है, एफ आपसे पूछा है। ओके, क्वेश्चन लगाएंगे। ये क्या है? लेंस है। लेंस में फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। यहाँ माइनस का साइन होता है, अगर मिरर होता तो प्लस का साइन होता। ओके, तो 1/f इक्वल टू क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे? माइनस का 20 लिख दीजिएगा। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/30 हो जाएगा। एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। ये डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो माइनस का 3 लिख देंगे।
ये डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे। 1/f इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का 1/60, f इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 माइनस का, वैसे भी कॉन्केव है तो माइनस का होगा। ओके, देखेंगे 14 का सी आंसर हो जाएगा। वह फिगर में आंसर में शो नहीं है निगेटिव साइन, लेकिन आपको आपका कॉन्केव में क्या आना चाहिए, एफ की वैल्यू माइनस में आना चाहिए। ओके, तो 14 का सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू अ कॉन्केव लेंस, दिस इज focal length is positive, image distance can be positive or negative, height of image can be positive or negative, डी ऑप्शन है image distance is always negative। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। 15 का डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द स्फेरिकल मिरर एंड द स्फेरिकल लेंस इज प्लस दिया है 0.8, तो क्या होगा, पहला ऑप्शन है मिरर एंड लेंस बोथ कॉन्वेक्स, मिरर एंड लेंस बोथ कॉन्केव, मिरर इज कॉन्केव बट लेंस इज कॉन्वेक्स, डी ऑप्शन दे रखा है आपका मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉन्केव। तो 16 का भी क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। 16 का डी आंसर, मिरर इज कॉन्वेक्स बट लेंस इज कॉन्केव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल लेंस एंड स्फेरिकल मिरर इज +2 दे रखा है 2.0, तो देखेंगे अ लेंस एंड मिरर आर बोथ कॉन्केव, बी ऑप्शन लेंस एंड मिरर आर बोथ कॉन्वेक्स, सी ऑप्शन लेंस इज कॉन्वेक्स बट मिरर इज कॉन्केव। यही आंसर सही हो जाएगा। 17 का सी आंसर सही हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31। आपसे बोले हैं ये आप सीक्वेंस, क्वेश्चन के सीक्वेंस पे मत ध्यान दीजिएगा, अलग अलग जगह दे रखे हैं, इसीलिए मैं एक जगह करवा रहा हूँ MCQ। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। द फोकल लेंथ ऑफ 4 कॉन्वेक्स लेंस PQRS दे रखा है 20, 15, 5, 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द लेंस हैव ग्रेटेस्ट पावर, तो इसको आपको एक नोट डाल के लिख लेंगे आप लिख लेंगे 31 का, आप लिखेंगे P का फार्मूला आप जानते 1/f होता है। तो इसने बोला है, क्या बोला है, ग्रेटेस्ट पावर। अगर ये पावर इंक्रीज हो जाए, मतलब अगर ये ग्रेटर होगा तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये देखिए मिनिमम क्वेश्चन के मिनिमम क्या है, क्वेश्चन में 5 है, तो ये आपका R हो जाएगा, तो C आंसर सही हो जाएगा। ये ध्यान से आप कहीं नोट कर लीजिएगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये मैक्सिमम है तो ये लोएस्ट चाहिए, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो P इक्वल टू 1/f होता है, तो आपका R आंसर सही हो जाएगा। 31 का C। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ कन्वर्जिंग लेंस हैज फोकल लेंथ दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर, पावर ऑफ इट्स लेंस। तो देखेंगे पावर पूछा है, कौन 32 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो पावर के लिए देखिए क्या दे रखा, फोकल लेंथ दे रखा है आपका 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर में हमें आंसर निकालना। पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/f लिखिएगा। ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो 100 से लिख दीजिएगा। अगर ये मीटर में होता तो यहाँ 1 लिखते। तो देखेंगे 100/ क्या हो जाएगा 50, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आएगा आंसर। तो देखिए 2 है डॉक्टर, तो देखेंगे प्लस का 2 आना चाहिए। देखिए C आंसर हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, C आंसर, 2 डायोप्टर। ये डायोप्टर लिख देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 करने से पहले एक नोट डालिए। लिखेंगे, पहला नोट डालेंगे कन्वर्जिंग के लिए आप लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट डालेंगे डाइवर्जिंग के लिए यूज करेंगे कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। ओके, यह नोट डाल दीजिए। डाल लिया। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। और डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ दे रखा है 0.10 मीटर। तो फोकल लेंथ हमारा क्या दे रखा है 33 में, हमारा दे रखा है 0.10 मीटर दे रखा है। यही दे रखा है
अब देखेंगे ये आप डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग है तो क्या होगा, कॉनकेव मिरर होगा, तो कॉनकेव के लिए यहाँ माइनस साइन लगा देंगे। ओके, तो देखेंगे, और यहाँ मीटर है तो कैसे फार्मूला लगेगा, P इक्वल टू 1/f, यहाँ ब्रैकेट में मीटर लिख लेंगे, तो 100 नहीं सेंटीमीटर होता तो 100 लिख लेते, तो लिखेंगे 1/0.10, पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट माइनस जरूर लगाइएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा -10 डायोप्टर हो जाएगा। तो आपका 33 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है, पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर दे रखा है, फोकल लेंथ प्लस दिया है, कोई टेंशन नहीं। तो देखेंगे 34 के लिए क्या पूछा, फोकल लेंथ, तो एफ इक्वल टू क्या लगाएंगे, 1/p लगाएंगे। ओके, तो 1/p लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए डायोप्टर दे रखा है, यहाँ पे सारे सेंटीमीटर, तो 100 लगा दीजिएगा। ओके, तो लिखेंगे 100/2 लिख देंगे, डायोप्टर 2 डायोप्टर है तो 2, ये कैंसिल करेंगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, तो ये 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखेंगे कहीं पे है, 34 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 35, इफ अ स्फेरिकल लेंस हैज पावर ऑफ -0.25 डायोप्टर, फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस विल बी, तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर और मीटर दे रखा है। तो देखेंगे ये आपका पावर दे रखा है 35, देखेंगे तो आप लिखेंगे एफ इक्वल टू, आपको निकालना है एफ इक्वल टू, तो आप लिखेंगे 100 माइनस का, यहाँ पे दे रखा है आपका -0.25 दे रखा है, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ओके, पॉइंट हटाइए, कितने जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो, तो कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, ये 400 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, लेकिन 400 सेंटीमीटर तो दे नहीं रखा है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, -4 मीटर, तो -4 मीटर आपका 35 का सी हो जाएगा। 35 का सी आंसर -4 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस 10 डायोप्टर एंड कॉन्वेक्स लेंस 6 डायोप्टर, when these two lenses are placed in the contact with each other, power of their combination, तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा है, तो आप लिखेंगे 36 इक्वल टू P इक्वल टू P1 + P2 लिखेंगे। P1 आपका क्या है, 10, ये कॉनकेव है तो प्लस में हो, कॉनकेव है तो माइनस में होगा। ओके, और कॉन्वेक्स भी दे रखा है 6, तो ये प्लस में होगा, तो ये आपका -4 आ जाएगा, 4 डायोप्टर हो जाएगा। तो देखिए -4 डायोप्टर ये है डी, तो 36 का क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 37 देखेंगे, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस 4.5 डायोप्टर एंड डेट ऑफ डाइवर्जिंग लेंस दे रखा है 3 डायोप्टर, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस प्लेस क्लोज टुगेदर। इसी तरह करेंगे 37 का देखेंगे, आप देखेंगे P देखेंगे P1 + P2 लिखेंगे आप। ओके, P1 हमारे पास क्या है, कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है तो प्लस का होगा 4.5, और डाइवर्जिंग दे रखा है तो -3, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो देखिए 1.5 है, ए आंसर है, 37 का ए आंसर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू का, पार्ट 6 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस कॉन्टेक्ट विथ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस विल बी। तो देखेंगे आपका 38 नंबर का देखेंगे आपका F1 दे रखा है आपका 10 सेंटीमीटर, 10 ही तो दे रखा है, हाँ 10 सेंटीमीटर। F2 आपका निकालेंगे, कॉनकेव दे रखा है तो -20 लिख दें, ये F है भाई, F2 है, -20 सेंटीमीटर कॉनकेव है भाई। ओके, तो 1/F निकालना है, फोकल निकालना है, तो 1/F1
प्लस का 1/f2 निकाल दीजिए तो देखेंगे 1/f1 क्या है 10 है और ये माइनस का 1/20 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 तो 1 बाई क्या आ जाएगा 20 आ गया। तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 20, तो आपका 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखेंगे, ये 20 सेंटीमीटर देखिए प्लस का 20 है बी ऑप्शन, 38 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, इसी के साथ बेटा लाइट के सारे एमसीक्यू मैंने कंप्लीट कराया, 6 पार्ट तक कराया है, 1 से लेके 6 पार्ट तक कराया है, आप जाके मंथन पाठशाला पे देख सकते हैं। इसके आगे का चैप्टर भी कराएंगे एमसीक्यू के। नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा एमसीक्यू का चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, तो वेट करिए, 2-1 दिन में मिल जाएगा या कल परसों मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये वीडियो आप अच्छे से करिए, सारे एमसीक्यू मैंने करा दिया और पीवाईक्यू भी कराएंगे, मैं जल्दी ही पीवाईक्यू कराएंगे, तब तक आप इतना करिए। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा।